नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स निकालने हैं आपने, ठीक है। एक यूनिट जो होता है NaCl, वो इसको एक फार्मूला यूनिट कंसिडर करता है कि एक यूनिट का जो फार्मूला है, आपने निकाले नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 20 ग्राम्स ऑफ NaCl। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप बताएं जी, क्या स्टेप पहला होना चाहिए? सर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, अब जरा कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा। मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मास, 23 प्लस 35.5, 58.5 आ जाएगा इसका मोलर मास। कितना आंसर आ रहा है? 0.342। 0.342 मोल्स, ये मोल्स आ गए। अब हमारे पास फार्मूला यूनिट्स, टोटल फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं इस मैथ्स के अंदर। तो आपने वही करना है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। जी बेटा, आंसर बताएं इसका क्या आता है? 2.06 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास आ गए हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। तो ये फार्मूला यूनिट निकालने का तरीका है। पहले हमने सीखा है एटम का, फिर देखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का, फिर देखा हमने कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होंगे, फिर हमने देखा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कैसे निकालने हैं। तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास अगला जो काम है वो हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आइंस। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइंस इन 50 ग्राम्स ऑफ, चले NaCl से स्टार्ट करते हैं पहले। NaCl, अब इसको जरा ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। आइंस के अंदर, आइंस में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा जी, जैनब इफ्तिखार? सर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। तो मैथ है 50, मोलर मैथ है 58.5। NaCl का ना, तो क्या आंसर आ रहा है बच्चे? 0.855। 0.855 मोल्स आ गया आपका, पहला स्टेप आपका हो गया। अच्छा जी। फिर हमने निकालने, हम करने कैलकुलेट करने लगे हैं नंबर ऑफ आइंस। अब नंबर ऑफ आइंस निकालने के लिए, नंबर ऑफ आइंस, आपने क्या काम करना है उससे पहले मुझे ये बताएं, ये NaCl आपका एक आयनिक कंपाउंड है। हमने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ ली है बड़े अच्छे से, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह भी पढ़ ली हैं। NaCl जो बनता है, ये कितने आयन से मिलकर बनता है जी? NaCl के कौन से आयन हैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हाँ जी, तो दो आयन हुए ना इसके टोटल, समझ आइए। यस। NaCl जो बना है वो दो आयन से मिलके बना है। Na पॉजिटिव, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl नेगेटिव, जिसने जिसने सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन किया था। ट्रांसफर था ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, आयनिक बॉन्डिंग थी। तो आपके पास दो आयन से मिलके आपके पास NaCl बना। तो आपके पास, अब आपने ये काम करना है, जब वो आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करने हैं इतने मैथ्स में, तो आप यहाँ पे आइंस देखेंगे कि उसके कितने आइंस हैं। अब इसके आइंस कितने हैं जी? दो। वो टू आएगा, बिकॉज NaCl इज मेड फ्रॉम टू आइंस, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इनटू नंबर ऑफ मोल्स वही 0.855 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ये करेंगे।
क्या आंसर आ रहा है बच्चे? 1.03 into 10 raised to power 24. 1.03 इंटू 10 की पावर 24। तो ये इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइंस हैं। टोटल नंबर ऑफ आइंस, ये क्लियर है? Yes. बाकी बताएं, ये क्लियर है ये आइंस वाला? यस सर। अच्छा, अगर वो पूछता है कि फाइंड, इसी में पूछता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस, कि इसके अंदर पॉजिटिव आइंस कितने हैं। ये सारी स्टेटमेंट यही है ऊपर, मैथ्स वगैरह। तो पॉजिटिव आइंस कैसे करेंगे? जी, किस तरह करना चाहिए? सिंपल है। सर जो उधर मेटल होगा यहाँ जो पॉजिटिव आयन वाला होगा सिर्फ उसके काउंट करेंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके ख्याल में? सर इसी में से निकालना है। वैल्यूज तो ये है ना। सर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बस सिंपल, क्योंकि एक पॉजिटिव आइन है ना, तो आपने बस 0.8, यानी डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0.855 हमारे मोल्स आए थे, इंटू 1 करेंगे फिर, क्योंकि एक पॉजिटिव आइन है, इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 करेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आइन का बताएगा। सिमिलर, आपको पता है कि एक पॉजिटिव आइन है और एक आपके पास नेगेटिव आइन है, तो जितने पॉजिटिव आइन आएंगे उतने ही नेगेटिव आइन आएंगे। या आप इसको हाफ कर दें जो आपकी वैल्यू आई है, तो आपके पास फिर भी वही आ जाएंगे। तो ये एक इस तरह भी आ जाता है, पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइंस का ही पूछ लेता है। अच्छा, अब इससे थोड़ा अलग करते हैं। पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये आप साथ साथ नोट करेंगे बच्चे, ये आपने नोट्स बनाने हैं, मैं पहले कह रहा हूँ। ये सुनने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आप एक रजिस्टर और पेन और सारा कुछ लेके बैठा करें, फिर ही फायदा है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर, टोटल नंबर ऑफ आयन इन 20 grams ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। जी, एक तो आप करें, इसको ट्राई करें, आप किस तरह करते हैं, फिर हम इसको करते हैं। आप लोग करें इसे, देखें क्या आंसर आता है। जी बेटा, हुआ है।
Yes, sir. अच्छा, अब आपने मैच करते जाना है, मुझे आंसर बताते जाने हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैथ गिवन है तो सबसे पहले हम ये करेंगे। मैथ इसका 20 ग्राम्स है, डिवाइडेड बाय हमने इसके मोलर मैथ, तो क्या मोलर मैथ निकलता है इसका? 59.5. 59.5। 59.5 कैसे, क्या किया है? सर मैग्नीशियम का 24 होता है, उसमें क्लोरीन का ऐड कर दिया तो 35.5. क्लोरीन के कितने हैं भाई? 2 एटम्स हैं क्लोरीन के। ओह सॉरी सॉरी. जी, और किसी ने किया कैलकुलेट? खतीजा? सर कर चलिए निकाले मोलर मास, बताएं मुझे। 71 और 24 कितना हो गया? 95। क्या आंसर आ रहा है? 0.211. 9211। ये आ गए हैं मोल्स, पहला स्टेप हमारा हो गया। फिर हमने करने टोटल नंबर ऑफ आयंस इसके अंदर। तो उसके लिए पहले आपको मैग्नीशियम क्लोराइड को आयनाइज करवाना पड़ेगा। आपको समझ आनी चाहिए कि इसमें बेसिकली आयंस कितने लाई करते हैं। तो मैग्नीशियम के जो आयंस हैं, वो मैग्नीशियम के ये आयंस है ना, मैग्नीशियम का एक आयन पॉजिटिव, एक आयन है, और 2 Cl के आयन है। इसकी समझ आई है मैंने क्या किया? जी बताएं। यस सर। बाकियों को समझ आई है ये मैंने कैसे बना ली इक्वेशन ये? यस सर. मैग्नीशियम क्लोराइड है। आपको पता है कि मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2, और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। तो ये जब ये आयनिक कंपाउंड बनता है तो MgCl2 बनता है। अब ये MgCl2 आपने बना लिया है। अब इसमें MgCl2 में अगर मैं बॉन्डिंग की तरफ जाऊं तो ज़्यादा डिटेल में चला जाएंगे हम। मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर आप आयनिक बॉन्डिंग करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। मैग्नीशियम क्लोराइड में हम कैसे करते थे, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, और ये MgCl2 का मतलब है 2 क्लोरीन है, हम जो बनाते थे ClCl। एक इसको ट्रांसफर करता था, एक इसको ट्रांसफर करता था, और Mg के पे चार्ज +2 आ जाता था, और क्लोरीन के अंदर हम शेल बना के इधर -1 लगाते थे, और इधर आप पीछे आप 2 लगा लगा देते। तो यहाँ से मैं समझ आ रही है कि क्लोरीन के 2 आइंस होते हैं। तो टोटल आइंस कितने हो गए इसके अंदर भाई जी? टोटल Okay. आइंस कितने? 3 हो गए ना। एक इसका और 2 क्लोराइड आइंस हैं, 2 क्लोराइड है, एक मैग्नीशियम आयन है, टोटल 3 आइंस हैं इसके अंदर। अब 3 इंटू इसके मोल्स 0.211 इंटू एवोगैड्रो 6.023 इंटू 10⁻²3। ये आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 3.80 into 10 raised to power 3. इंटू 10⁻23। Yes. ठीक हो गया। तो ये आपने निकाल लिए टोटल नंबर ऑफ आयंस इन मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर वो इसको ऐसे चेंज कर दे कि कैलकुलेट दी नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयंस पूछ लेगा, तो फिर इसमें क्या चेंज करेंगे जी? बताएं, कौन बताएगा? नेगेटिव आयंस अगर कैलकुलेट करने हो सिर्फ। तो सर 1 लगा दी। नहीं नहीं सर, फिर लगाएंगे हम 2। 2। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे जो चेंज लाना है वो 3 टोटल आइंस हैं, तो इसमें टोटल नेगेटिव आइंस 2 हैं। तो आप बाकी सब कुछ वही करेंगे, मैथ मोल्स वही तरीका है, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी आएगा, साथ सिर्फ 2 लगा देंगे। और अगर आपके पास वो सिर्फ आपसे पूछता है कि पॉजिटिव आइन का बताएं, तो फिर आप यहाँ पे 1 लगा देंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव आइन है। समझ आ गई इस पॉइंट की? Yes. आप ये करें। पॉजिटिव आइन तो 2 नहीं है। एक है बहन, +2 चार्ज लिखा हुआ है, आइन एक है उसके ऊपर। एक आइन है, चार्ज उस पे अलग है, चार्ज अलग होता है।
आयन अलग होता है। मैग्नीशियम का एक जो आयन है ना, मैग्नीशियम का एक, ये मैग्नीशियम आयन है, एक आयन है, लेकिन इस पे चार्ज +2 का है। चार्ज भी निकालते हैं इसके बाद, वो भी समझ आ जाएगी। एक आयन है, यहाँ पे जब नंबर लगता है कोई चीज, वो आपको डिटरमिन करता है कि कितने आयन हैं। जैसे क्लोराइड हमने ये पढ़ा 2Cl-। अब उस पे चार्ज एक है, -1 का चार्ज है, लेकिन टोटल आयन कितने हैं? 2। समझ आइए। यस सर। आयन अलग चीज है, चार्ज जो होता है वो अलग होता है। अब लेट्स सपोज, अच्छा ये करें आप जरा, जल्दी करें, टाइम थोड़ा। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ आयन इन इन 20 grams ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट PO4-3, ठीक है, ये बनता है। इसमें आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आयंस। करें जरा, जल्दी बताएं, करें इसको। अच्छा मुझे ये बताएं कि अमोनियम फॉस्फेट में टोटल आयंस कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 2। दोबारा सोचें। 11। नो। आपको फार्मूला बता रहा है कि इसमें कितने आयंस हो सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड को देखें, MgCl2, और इस अमोनियम फॉस्फेट को देखें, आपको चीज़ समझ आती है? 4। चार। चार आयंस हैं इसके अंदर। अमोनिया के नीचे देखें 3 लगे हुए हैं। जब ये आयनाइज होगा, तो ये अमोनियम, जब आप इसको बैलेंस करेंगे ना, तो आपको अमोनियम के साथ 3 लगाना पड़ेगा, फिर जाके ये बैलेंस होगा। इधर। तो टोटल कितने आयन हुए? 3 + 1 4। अमोनियम फॉस्फेट के टोटल आयन्स हैं 4। बाकी सारा तो आसान है आपके लिए। मोल्स निकाल लिए, मोल से आपने निकाल लिया भाई उसका। मोल्स के बाद आपने जब उसको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपने उधर टोटल आयंस के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 4 आयंस करने हैं। 3 पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। अब मुझे ये बताएं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। AlCl3 में कितने आयंस हैं? AlCl3। 4। 4।
3 क्लोराइड आयन है, एक एल्यूमिनियम आयन है, एक एल्यूमिनियम आयन है और 3 क्लोराइड आयन है। अच्छा, ये बताएं कि कॉपर सल्फेट में कितने आयन हैं? जी बेटा, इतना मुश्किल तो नहीं है, कोई और बता दे। जी, कितने आयन्स बनते हैं? 2। 2 आयन्स हैं। देखें, आपने आयन्स को और चार्जेस को नहीं छेड़ना। आयन्स अलग चीज़ है और आपके जो चार्जेस हैं वो अलग चीज़ें हैं। आपने देखना है कि कितने आयन से मिलके वो कंपाउंड बन रहा है, कितने आयन से मिलके वो कंपाउंड बन रहा है, ये चीज़ देखनी है आपने। अगर आप वो ज़्यादा करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज ही होंगे ना। अच्छा, ये बताएं, एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने होंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट। जी, ये मुझे जैनब इफ्तिखार बताएगी, एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने आयन्स हैं? जी बेटा, टाइम ख़त्म हो रहा है। चलें, कोई और बता दे, कितने आयन्स बनते हैं इसके अंदर? 2। 2 तो नहीं है। जी, खदीजा बताएं। पूरे कंपाउंड में, पूरे हाँ, कंपाउंड में पूरे कंपाउंड में एल्यूमिनियम सल्फेट में टोटल कितने आयन्स हैं? 12। हम्म, देखें टोटल इसके 5 आयन्स हैं। आपने कैसे डिटरमिन करना है? सिंपल, आप उसके एटम्स देख लें, बस सिंपल है। आपको अगर आज नहीं समझ आ रहे, आप उसके एटम्स देख लें, उधर से ही आयन्स बनने हैं, एटम से ही आयन्स बनने हैं। अब देखें, ये आपके पास एल्यूमिनियम है और ये सल्फेट है, ये कंपाउंड आयन है, इसको ऐसे ही लेके चलना है। अब एल्यूमिनियम के कितने